सकता। आप राम भक्त चंपत राय पर सवाल खड़ा किए यार, फिर अब देशभक्त आरएसएस मोहन भागवत यार सुन लो यार, तो इसका मतलब तुम रामायण नहीं जानते हो। माँ सीता को अगर रावण ये भगवा पहन के नहीं जाता, अपने राशि पोशाक में जाता, तो क्या माँ सीता को दिग्भ्रमित कर पाता? क्या उनका अपहरण हो पाता? आज कलयुग में माँ सीता का संदेश हिंदुओं को साफ और स्पष्ट दिखाई दिया। चंपत राय रावण है, क्या है? क्या है उसको मानोगे? भक्त है वो। अरे भाई, राम भक्ति के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर मंदिर में लूट करने वाला, डकैती डालने वाला राम भक्त होगा क्या? अगर वो राम भक्त होता, सबकी संपत्ति पॉलीग्राफ टेस्ट करा के देख लो, उसका मास्टरमाइंड कौन है? चंपत राय तो छोटा सा प्यादा है। अगर वो गलत होता, अरे यार सुने रे, जेल में होता, अरे भाई जेल में कौन डालेगा? चोर चोर मुसेरे भाई, देश का कानून। अरे भाई कोई, अरे यार सुनने रे, संविधान डालेगा। हो गया ना तुम्हारा, हो गया नाचा गाया। हम कह रहे चंपत राय का कोई योगदान है राम मंदिर संग्राम समिति में? नृपेंद्र मिश्रा उस समय अधिकारी था जिस समय कार्यसेवकों पर गोली चली थी, ये तो पता है तुम्हें। क्या कौन सा सस्ता नशा करता था ये लोग कि कार्यसेवकों के हत्यारे, हिंदुओं के हत्यारे को राम मंदिर में बैठा दिया? क्या उन लोगों को, जिन लोगों की जाने गई प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में, तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होती होगी? तो क्या इन लोगों को फांसी पर चढ़ा दे? बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति हत्यारा हो उसे फांसी की सजा हो, और एक दो व्यक्ति की नहीं, सार्वजनिक सामूहिक हत्या है ये, जिसका मास्टर माइंड नृपेंद्र मिश्रा है। कहीं न कहीं ये भाजपा आरएसएस के हाथों की कठपुतली था, जानबूझकर मुलायम सिंह की सरकार को बदनाम करने के लिए गोलियां चलवाया था। इसीलिए उसको भाजपा आरएसएस ने सम्मानित कर राम मंदिर में अध्यक्ष के पद पर विराजमान किया। अगर कोई लोभ लालच नहीं होता तो हिंदुओं के हत्यारे को राम मंदिर में क्या काम? पंकज जी, तमाम जो संगठन जहाँ पर भावना आहत हो जाते हैं, वो सारे संगठन अब चुप बैठे हुए हैं। देखिए आरएसएस बगैर रजिस्ट्रेशन का, देखिए आरएसएस का एक हिंदू जागरण मंच हुआ करता था। जब ईसाइयों के हमले पर जब वो घिर गया तो आरएसएस ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी संगठन नहीं है। इनका स्वदेशी जागरण मंच संस्था है जो कहता था पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ, देश बचाओ। तो आज क्या कोलगेट और पेप्सी कोका कोला विदेशी नहीं है? आज क्यों नहीं देश बचा रहे? ये लोग उपद्रवी लोग हैं, नफरती लोग हैं, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है। पूरी जामात, इनका डीएनए ही गोरे ब्रिटेनिया हुकूमत की दलाली और मुखबरी का रहा है, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाता था, जो देश के क्रांतिकारियों का विरोध करता था, जो देश के संविधान का विरोध करता था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करता था, जो देश के तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करता था। वैसे लोग, इनका दो मुँहा सांप से बदतर स्थिति है। आपके मुंह पर आपकी बात, समझ रहे बात, मेरे मुंह पर मेरी बात, काम तो उनको वही करना है। पंकज जी, आज 25 जून है, 25 जून को वो काला दिवस बीजेपी वाले मना रहे हैं कि आज ही के दिन इमरजेंसी लगाया गया था। देखिए देश के लोगों ने देखा, इससे बड़ा काला अध्याय, मोदी सरकार से बड़ा काला अध्याय आज तक न था, न हुआ और न होगा। मोदी जी ये तो बताइए कि आप कब आप देश की भावनाओं को समझेंगे? जिस देश के लोगों ने आप पर यकीन कर आपको सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, क्या भारत के उन 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या अमेरिका के द्वारा की गई तो आप तो खुश हो गए? ट्रंप ने कहा मोदी जी की ये गोरी त्वचा का राज क्या है? तो मोदी जी बताए, हम तो बिको टर्मरिक क्रीम लगाते हैं हजूर, हम तो फेशियल और मसाज कराते हैं हजूर, हम तो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते हैं हजूर। ट्रंप ने कहा फटे कपड़े में रहे, प्रधानमंत्री जी ना, कपड़े में रहे। प्रधानमंत्री पूरा देश को कंगाल कर दे, पूरे देश को नंगा कर दे। दुनिया को कहते प्रधानमंत्री जी तेल नहीं खाओ, विदेश नहीं जाओ। अरे भाई, तो आप मेलोनी को मेलोडी खिलाने क्यों गए? खुशकिस्मत है आप जो प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं, खुशकिस्मत है आप लोग जो प्रधानमंत्री मोदी। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी बदकिस्मती है कि भारत में पैदा लिया, और पूरे देश की बदकिस्मती में बदल दी। खुशहाल भारत था 2014 से पहले। अब नहीं है, नहीं, पहले जैसा है समय,
पहले तो मोबाइल रिचार्ज कराने का पैसा लगता था, इनकमिंग कॉल था। तो इतना विकास विकास सैलरी किया भी तो तो थोड़ा सा बढ़ी ये है। कौन सा विकास है? आपने विनाश का नाम बदल के विकास कर दिया। आपने बुरे दिन को अच्छा दिन का दे दिया। इसी अच्छे दिन में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं ना। अरे आप जैसे लोग अरे भी बोलने भाई। लगे, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या आप लोग इससे पहले तो तुम्हारे पिताजी गूंगा थे ना, तुम गूंगे के बेटे हो ना, बहरे के बेटे हो ना। अरे भाई 2014 से पहले तुम्हारे माताजी पिताजी तो बोलते ही नहीं थे। देश के तरक्की- अरे भाई मोदी जी आए तो ओ से ज्यों तक सिखाए, बोलना सीखे हो। तरक्की अरे तुम्हारा भी 2014 में पैदा हुए क्या? तरक्की देखिए। अरे भाई काहे की तरक्की? वो तरक्की। वॉशरूम पहुंचाया है, अरे सुनो, 5 किलो राशन दिख नहीं रहा आपको? हो गया 5 किलो राशन, 5 साल शासन है। ये तो कितना गजब बात कर रहे हो यार। देश खुश है इससे। काहे की खुश है? देश की ऐसी स्थिति बना दी, अरे ऐसी स्थिति बना दी, जो भारत आत्मनिर्भर भारत था, जो भारत जहाँ कपड़ा पहनने का नहीं था, वहाँ लोग एडिडास प्यूमा के जूते और चप्पल पहन रहे थे, कपड़े पहन रहे थे। तो आप पत्ता पे आ गए हैं। कोई दिन दूर नहीं है, तभी तो तुम्हारा पैंट फटा हुआ है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है और तुम फिर भी कह रहे हो मोदी मोदी। अभी देखो तुम्हारा पैंट कैसा, उसका कमरा दिखाओ। आप केला- देखो ये दलाल पत्रकारों की भी स्थिति है कि चड्डी फटी पड़ी है। आप केला का पत्ता पहन कर आए हैं क्या 2026 में? भाई 2014 से पहले जो स्थिति खुशहाल भारत था, इससे बेहतर अभी- अरे जिस दिल्ली शहर में रहते हो, अरे घर- अरे डीडीसी की कंडीशन बताओ, कितनी बसें थी? गैल था। लक्ष्मी देवी को तो घर दिया नहीं गया, प्रधानमंत्री को आपको नहीं बकवास मिला 5 किलो अनाज। तुम लोगों को गाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम हमारा कुत्तों से सीखा होता। आपको 5 बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते, लेकिन तुम जैसे दलाल मीडिया के पत्रकार, पत्तल चाट पत्रकार, दलाल और भरवे पत्रकार बेवजह ही भाजपा की भोंपी की तरफ भों 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 भों। देश घुस खुशहाल नहीं। अरे भाई काहे का खुशहाल है? वर्ल्ड का कर्जा कितना बढ़ गया? देश खुशहाल है? पूरा कर्जा देश लेके घी पी रहा है तुम्हारा पप्पा है। देख रहे हो गंगा एक्सप्रेस वे धर गया, पुल गिर रहे हैं, बीएचयू में क्या हुआ? फिर लेकिन कमियां आपको दिखती है, लेकिन जो काम करते हैं वो नहीं दिखते हैं आपको। तुमको एक अच्छाई बता दो, अगर असल में हो तो। सिलेंडर पहुंचा, 5 किलो राशन पहुंचा, शौचालय दिया, सिलेंडर क्या का दाम चाहिए? 2014 में कितना क्या था? चाहिए अब? अरे यार 2014 में कितना था? बकवास कर रहे हो। हाँ। क्या चाहिए क्या चाहिए? खुश है। तुम्हारा तो वो है, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती।